ये हैं फरसा वाले बाबा जी, जिनके हाथों में कभी बंदूकें हुआ करती थी। बाबा जी की कृपा से फरसा आ गया। तो बड़ी रोचक कहानी। इस गुफा के हम इस समय अंदर हैं। यहाँ पर एक अवतार जो उनकी मूर्ति है स्थापित की गई है। शायद यहाँ पर कोई रहता होगा। ये चटाई है और कुछ बिस्तर है। तो ये अंदर का हम गुफा की बात जो मैं कर रहा था, वह गुफा का दृश्य आपको दिखा रहा हूँ। लगता है कि यहाँ मैं पिछले 1977 से आ रहा हूँ, यानी कि 47 साल से आ रहा हूँ। और यहाँ पे मैं लाल पैत की तरफ से नहीं आया। मैं यहाँ पे एक बाबा जी का डिवोटी हूँ और मैं इस वक्त आज की तारीख में मैं चेयरमैन भी हूँ। हेलो, हाय, नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं डिजिटल वाणी। मैं हूँ आपके साथ डीजे दीपक जोशी। हम जब जब कुमाऊँ की बात करते हैं तो यहाँ पर अनेक ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं, ऐसे बाबा हुए हैं जिन्होंने आध्यात्म को यहाँ पर स्थापित किया है, सनातन धर्म को मजबूत करने का काम किया है। चाहे हम नीम करौली बाबा की बात करें या अनेक ऋषि मुनियों की। और उसी में ही एक नाम आता है हैड़ा खान बाबा। हैड़ा खान बाबा जो कि देश दुनिया पूरी दुनिया में जाने जाते हैं और लाखों लोग इनके अनुयायी हैं। इस मंदिर में आते हैं। यह मंदिर इस समय जहाँ मैं खड़ा हूँ, यह है जिला नैनीताल के भीमताल के हैड़ा खान नामक एक क्षेत्र में। हैड़ा खान बाबा के बारे में बताऊँ तो इनकी कहानी बहुत बड़ी है। हैड़ा खान नाम पड़ने के पीछे यह है कि इससे हैड़ा खान क्षेत्र के तौर पर जाना जाता है। यह जगह का नाम हैड़ा खान है। जब बाबा जी यहाँ पर रहे तो यहाँ रहने की वजह से इस क्षेत्र में हैड़ा खान बाबा मंदिर बना। उनका आश्रम यहाँ पर था तो इसे हैड़ा खान नाम से जाना जाता है। तो आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं तीर्थराज हैड़ा खान महाधाम ये है। बाबा मनसा फलेगी शिवाय उनको शिव जी का अवतार माना जाता है, इसलिए एक रूप उनका शिव भी उनमें देखे जाते हैं। तो अब हम इस मंदिर के बारे में विस्तार से जानते हैं यहाँ के पंडितों से, यहाँ के विद्वानों से, और दिखाते हैं आपको मंदिर का वह कोना कोना जहाँ पर इसकी जो आध्यात्मिक छवि है वह हमको देखने को मिलेगी। तो अब हम हैड़ा खान मंदिर परिसर में पहुंच चुके हैं। आप ठीक सामने देख सकते हैं ये भव्य मंदिर जो अपनी विशेष छटा के लिए जाना जाता है, और जो इसकी कलाकृतियां हैं, आकृतियां हैं, यह भी अपने आप में विशेष हैं। हम जब जब भारत के अनेक मंदिरों में जाते हैं वहाँ हमारा मुख्य ध्यान यहाँ की कलाकृतियों पर ही जाता है, क्योंकि यह बहुत ही मेहनत और लगन से बनाई जाती हैं। इनका एक आध्यात्मिक महत्व भी होता है। इस मंदिर के बारे में जानने के लिए हमारे साथ यहाँ मंदिर के समिति के सदस्य और पुजारी भी हैं, बाबा जी जोशी जी। तो आज हम हैड़ा खान मंदिर में आए हैं। क्या है हैड़ा खान मंदिर और कौन थे हैड़ा खान बाबा? हैड़ा खान वाले बाबा, ये इस गांव का नाम हैड़ा खान गांव है। गांव के नाम से बाबा जी को हैड़ा खान वाले बाबा कहते हैं। और जो भी उनको महाअवतार बाबा भी कहते हैं। जितने भी मतलब बाबा हुए इस संसार में, उनमें से इनकी शक्ति महान बताई जाती है। अगर ये नहीं आते यहाँ पर, यहाँ कुछ नहीं होता। पुराने हैड़ा खान बाबा सन 1800 से 1920 तक रहे और फिर कहेंगे मैं फिर आऊँगा। अंतर्धान हो गए, वो कहेंगे मैं फिर आऊँगा। 50 साल में 1970 में बाबा जी आए और 13-14 साल बाद समाधि ली। उनकी समाधि है, ये समाधि है, उनकी समाधि है। जो लोग जो भी यहाँ पर आते हैं, उनका यहाँ पर आके अनुभव वो अपना बताते हैं कि ये कहते हैं ऐसी जगह संसार में कहीं भी दूसरी नहीं है। यहाँ बाबा जी ने यही सारे संसार को संदेश दिया, सत्य सलता प्रेम का। कई योग होते हैं, कर्म योग, हठ योग, प्रेम योग, क्रिया योग, लेकिन बाबा जी ने कहा सबसे बड़ा कर्म योग है। कर्म योग सबसे बड़ा है। महाभारत का युद्ध भी बाबा जी ने बताया कर्म योग का उदाहरण है। कर्म करते रहें और अपना ओम नमः शिवाय का जप करते रहें, भगवान का नाम जपते रहें। यही बाबा जी का सबको वो दिया हुआ है, आशीर्वाद दिया है। उनके आशीर्वाद से उनका नाम कई हैं। कोई उनको महाप्रभु कहते हैं, कोई प्रभु कहते हैं, कोई महाराज कहते हैं, कोई भोले बाबा कहते हैं ना। और उनका वैसे नाम मुनीन्द्र महाराज है। उनके शिष्य महेंद्र महाराज हैं वे। तो इनका पूरा साहित्य आपको ऑफिस से मिल सकता है। पूरा पुस्तकें आप बीती जिस पर क्या बीती
उनने अपना खुद अपना अनुभव लिखा हुआ यहाँ पर पुस्तकों में, पुस्तकें इनकी हैं। जोशी जी ने बताया कि ये विशेष इसलिए है क्योंकि, और ये भी बताया जाता है इनके बारे में कि इनका जन्म किसी स्त्री से ना होकर अवतारित हुए थे। ये संसार में सबके माता पिता हैं, लेकिन हेड़ा खान वाले बाबा के माता पिता नहीं है, ये महाअवतार हैं, अवतार बताते हैं इनको। तो वैसे मतलब जैसे देखिए भक्त हुए, भक्त प्रहलाद हुए, ध्रुव प्रहलाद, ये सबरी, अहिल्या, मीराबाई, ऐसे मतलब जैसे भक्तों का नाम है, वैसे ही उनके भक्तों का भगवान को जिस रूप में भक्तों ने बुलाया उस रूप में वो आए उनके दर्शन करने। राम कहा राम बन के आगे, शिव कहा शिव बन के आगे। मुझे पता चला है कि लोग बताते हैं कि जो हेड़ा खान वाले बाबा हुए और नीम करौली बाबा, ये भी आपस में बैठते थे, बातचीतें होती थी, और नीम करौली बाबा भी उनका यहाँ आश्रम बनाना चाहते थे। वो तो इधर बन रहा है, उनका बन गया है, ये कौशानी अल्मोड़ा जिले के पास बन गया है। नीम करौली बाबा हनुमान रूप में है, और एक काल भैरव जी हैं, उनके साथ जैसे जहाँ शिव जी रहते हैं वहाँ ये दोनों होते हैं, काल भैरव हनुमान जी। तो बाबा जी का और उनका, उन तीनों का वहाँ मंदिर बन गया है। जैसे आप देखिए कहीं भी शिव मंदिर जहाँ भी होंगे वहाँ काल भैरव भी होंगे, हनुमान जी भी होंगे, जैसे अभी दिखाते हैं लोगों को। क्योंकि ऐसा है ना, जो भी रीति रिवाज बनी है हमारे ऊपर से ही बनी है, मर्यादा जो है ना, बड़ी बात है। और कितना इसका आध्यात्मिक महत्व है। और जो हेड़ा खान वाले बाबा जी हैं, यह कर्म योग पे ज़्यादा फोकस करते थे। इनके लिए सभी योग समान है, लेकिन कर्म योग ज़्यादा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम योग साधना करो तो साधना में ही बैठ जाओ, कर्म करते करते योग करो। हनुमान चालीसा का जप हो, ओम नमः शिवाय का जप हो, कर्म करने के साथ, यानी अपने अपने कामों के साथ आप चल रहे हैं, पाठ कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, काम कर रहे हैं, जप कर सकते हैं, यानी कि यह कर्म योग पे सबसे ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं। ये समाधि है उनकी पीछे से, और पीछे उनका मुख्य मंदिर है। तो ये मेन मंदिर यही है ये। और मैंने आपको बताया होगा 1800 से 1920 तक बाबा जी का वो रहे यहाँ। ये तो इसके बारे में तो ये कोई पर्सनल मंदिर नहीं है, ये सारा संसार का है, संसार का। पर जो हेड़ा खान वाले बाबा जी हुए, उनकी समाधि स्थल है। आप थोड़ा इधर को आइए, यहाँ से दिखाइए, और इधर आइए। हाँ, यहाँ पर देखिए, और ये पादुकाएं आपको यहाँ पर दिख सकते हैं। पादुकाएं यहाँ पर हैं, ये समाधि स्थल है। और ठीक पीछे आपको दिखाई देंगे हेड़ा खान वाले बाबा। तो यहाँ पर उनका समाधि स्थल है। ये एक समाधि स्थल बनाया गया है, जो कि बहुत ही, यहाँ आके ना इतनी सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है, ऐसी पॉजिटिविटी आ रही है यहाँ पर। बड़ा अच्छा लग रहा है इस पॉजिटिविटी को देख के। तो इसलिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं, और यहाँ पर ठीक पीछे ये मंदिर है। आइए यहाँ भी थोड़ा देखते हैं। गांधी ने कहा सत्य ही ईश्वर है, तो बाबा जी ने कहा सत्य, सरलता, प्रेम। तो ऐसा है कि अपनी अपनी खोजें हैं ना, कोई ये नहीं कर सकता है कि कोई एक आदमी ये नहीं कर सकता कि ये गलत कहा है। तो बाबा जी ने ऐसी भविष्यवाणी की थी, जिस प्रकार एक किसान अपनी खेती गुड़ाई करता है, उसी प्रकार संसार रूपी खेती गुड़ाई होगी। 100 में से 25 या 24 बचेंगे। तो ऐसी मतलब उनकी वो थी, बीमारियाँ ऐसी जानलेवा बीमारियाँ आएंगी जो डॉक्टरों के समझ में नहीं आएंगी ना। और पहला रूप है बाबा जी का, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक पीछे हमारे परिवार है, वैसे ये आदमी का भी परिवार है ना। ये यहाँ पर एक तस्वीर लगी है, परम गुरु श्री महेंद्र महाराज जी। तो यह कौन हुए? इनके शिष्य हुए, इनके शिष्य हुए। ये मुनीन्द्र महाराज हुए, मुनीन्द्र महाराज हुए, मुनीन्द्र महाराज के उनके शिष्य हुए। इनके आने के उनसे 1 साल पहले वो चले गए, उन्हें भी शरीर छोड़ दिया। महेंद्र महाराज ने वो इनको मंत्र दे गए थे बाबा जी कि बाबा जी जो आएंगे तो ये मंत्र देंगे, आधा मंत्र वो पूरा करेंगे करके पहचान के लिए उनको। तो वो उनने ये तो बता गए इतने समय में आएंगे, ये चले गए। फिर विष्णुदास शास्त्री जी उधर फोटो है उनका वो। बिल्कुल बिल्कुल, आइए थोड़ा देखते हैं। यहाँ पर जो इतिहास ये मंदिर का रहा है, आध्यात्मिक रहा है, कितने अवतार, कितने शिष्य, कितने गुरुजी यहाँ पर हुए हैं, उनके बारे में यहाँ पर देख सकते हैं। आप इधर को आइए थोड़ा। शास्त्री जी, ये बिल्कुल, इनको जयकारा में भी बोलते हैं। थोड़ा सा देखिए, ये फोकस कीजिए इसमें। तो यहाँ पर हाँ, ये इनने बताया कि बाबा जी का मंत्र, कि बाबा जी ये मंत्र दे गए थे और उसको जानेंगे उनको करके। तो तब इनको उस लोगों ने फिर माना, कुछ ने नहीं माना। हाँ,
तो ऐसा है। तो हम यहाँ पर दिखाते हैं, ये यहाँ पर एक दूसरा रूप है, पहला रूप हमने आपको दिखाया और यहाँ पर अनेक तस्वीरें लगी हुई हैं जो बाबा जी की हैं, उनके शिष्यों की हैं, उनके गुरुओं की हैं। तो यहाँ पर बहुत ही विशेष यह मंदिर है। अगर आप भी हेड़ा खान बाबा मंदिर में आते हैं तो यहाँ दर्शन कीजिए और इस आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस कीजिए, यहाँ की सकारात्मक ऊर्जा को महसूस कीजिए और यहाँ के महत्व को समझें। तो हम यहाँ पर संपूर्ण क्षेत्र में जहाँ जहाँ मंदिर पर हैं, मंदिर परिसर हैं, गुफाएं हैं, और वहाँ ले चलते हैं आपको और इस वीडियो में विस्तार से आपको दिखाते हैं। मंदिर परिसर से गुफा की ओर जा रहे हैं। आपको बताते हैं कि एक बीच में नदी आएगी, गौला नदी, जिसे आज के तौर पे जाना जाता है, आज का नाम है उसका। अभी आपको गौला नदी के बारे में भी बताते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, किस तरीके से मानसरोवर से ये नदी निकली, तो इसका भी एक बड़ा महत्व रहा है, इतिहास रहा। तो जब हम यहाँ से गुफा की ओर जाते हैं तो इस तरीके से सीढ़ियों से हम जाते हैं। अनेक सीढ़ियाँ यहाँ पर हैं। जब इन सीढ़ियों से हम जाएंगे तब वहाँ पहुँचेंगे। आइए आपको दिखाते हैं। गुफा की ओर जा रहे हैं तो गुफा की ओर जाने में जो हमने पहले आपको मंदिर परिसर दिखाया था वो सामने आपको दिखाई देगा दूर, और फिर जो ये नदी है गौला नदी, इसे आज के वक्त में जाना जाता है। तो यहाँ से जब हम इसे पार करते हैं तो फिर हम गुफा की ओर पहुँचते हैं। तो यहाँ पर जब हम गौला नदी से आगे को जाते हैं तो यहाँ पर हमें दिखता है इस तरीके से एक शिवलिंग, जो कि शायद बरसातों में तो बह जाता होगा। जब गौला नदी आती है उस पर स्पेशल चुटिया बनाई हुई है जो बड़ा अच्छा लग रहा है। दूर से हम इसलिए इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। और इस तरीके से अस्थाई पुल बनाए जाते हैं पहाड़ की नदियों में। ये लकड़ी के पुल होते हैं, ये अस्थाई पुल होते हैं। नीचे से नदी बह रही है, ऊपर से हम चल रहे हैं। ये जब इस तरीके से अस्थाई पुलों में चलते हैं तो अच्छा महसूस होता है, लेकिन ये स्थायी नहीं होती क्योंकि जब नदी आती है तो उस समय यह बह जाते हैं। तो इस तरीके के पुल और ये सब मंदिर में जाने के लिए देखा जाता है। और देख सकते हैं ये नदी यहाँ से आ रही है, यह आगे को जा रही है, और इसी नदी में आप जमरानी बांध बनेगा तो यहाँ पर पूरा पानी भरेगा। ये जो आसपास के गांव के लोग दिख रहे हैं, ये गांव दिख रहे हैं, मकान दिख रहे हैं, ये आने वाले वक्त में यहाँ नहीं दिखेंगे। और इनको अब सरकार ने ज़मीन भी आवंटित तो कर दी है, लेकिन ये क्षेत्र अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है। तो यहाँ पर मैंने जैसे कि आपको बताया अनेक राज्यों भी छोड़ो तो पूरी दुनिया के लोग आते हैं यहाँ पर। कुछ आए हुए श्रद्धालु हमारे साथ हैं। तो क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? विशाल कुमार। विशाल। तो विशाल भाई, आप कहाँ से यहाँ पर आए हुए हैं? यूपी से। बुलंदशहर। बुलंदशहर से बहुत दूर से आप यहाँ आए। आपको क्यों लगा कि हेड़ा खान बाबा मंदिर में जाना चाहिए? इसके बारे में आपने कब सुना था और क्या महत्व है, इसको पता है आपको? हमारे नाना जी आते थे पहले यहाँ पर, उन्हीं के सहारे हम आ गए यहाँ पर। तो यहाँ पर शांति बहुत है, इसलिए हम आते हैं हर साल। बिल्कुल, जैसे कि मैंने कहा कि सकारात्मक ऊर्जा का यहाँ पर प्रभाव ज़्यादा देखा जाता है, तो ऐसे में ही दूर दूर से लोग आते हैं। तो कैसा लगा आपको हेड़ा खान? बहुत बढ़िया, 5 साल से लगातार आ रहा हूँ इसी चक्कर में। लगातार। मुख्य गुफा की बात कर रहे थे, सामने गुफा है, एक गुफा ये है। थोड़ा सा आप देखेंगे तो यहाँ पर दूसरी गुफा आपको दिखेगी। ये गुफा का गेट यहाँ पर बंद किया गया है, लेकिन इस गुफा का गेट जो सामने आपको दिख रही है ये खुला हुआ है। हम आपको ले चलते हैं आगे, देखते हैं कि इस गुफा के अंदर क्या कुछ है। आइए मेरे साथ। तो ये वो एक गुफा है, यहाँ पर मैं पहुँचा हूँ। यहाँ पर कोई अंदर बैठा है नहीं बैठा है, देखते हैं तो। और कहाँ तक ये गुफा है, मेरे को थोड़ा टॉर्च की लाइट यहाँ पर जलानी पड़ेगी, देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हम जब पहुँचते हैं, एक मिनट आप आइएगा, अंधेरा है। यहाँ पर हमें हेड़ा खान बाबा जी की एक मूर्ति नज़र आती है और यहाँ कोई साधु जी रहते भी हैं। उनका बिस्तर चटाई यहाँ आपको दिखाई देगा। सामने देखिए ये गुफा है, इस गुफा के हम इस समय अंदर हैं। यहाँ पर एक अवतार जो उनकी मूर्ति है स्थापित की गई है, शायद यहाँ पर कोई रहता होगा। ये चटाई है और कुछ बिस्तर है। तो ये अंदर का, हम गुफा की बात जो मैं कर रहा था वह गुफा का दृश्य आपको दिखा रहा हूँ। तो हाँ, हो सकता है काला दिख रहा होगा आपको, लेकिन अंदर है तो ऐसा वाकई में होना संभव ही है, आम सी बात है। लेकिन यहाँ पर बाबा जी का एक अवतार यहाँ पर है, इतनी ये गुफा है। तो इस गुफा के बारे में, जैसे कि यहाँ भी बाबा जी रहा करते थे, ये वही गुफा है।
इतना प्रसिद्ध ये हैड़ा खान बाबा जी का मंदिर है कि यहाँ देश दुनिया से लोग आते हैं और इसमें हमारे साथ हमारे खास मेहमान लाल पैथ, जहाँ जहाँ पूरे देश में आप जाते हैं तो खूनों की जांच के लिए सबसे प्रमुख जो नाम आता है लाल पैथ का, उसके चेयरमैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप हैड़ा खान में पहुँचे हुए हैं, कैसा लगा आपको हैड़ा खान और क्या बेहतर लगता है, कितनी सकारात्मक ऊर्जा यहाँ पर आपको मिलती है? मुझे इसलिए बेहतर लगता है कि यहाँ मैं पिछले 1977 से आ रहा हूँ, यानी कि 47 साल से आ रहा हूँ। और यहाँ पे मैं लाल पैथ की तरफ से नहीं आया, मैं यहाँ पे एक बाबा जी का डिवोटी हूँ और मैं इस वक्त आज की तारीख में मैं चेयरमैन भी हूँ। तो 77 से मैं आ रहा हूँ यहाँ पे। और जो बाबा जी के पास यहाँ पे बाबा जी की सिर्फ दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि कर्म योग और जप योग। आपको अपना कर्म करना है और सही कर्म करना, उल्टा कर्म नहीं करना, तो बाबा जी आपको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, एक अपना कर्म योग करिए और साथ में ओम नमः शिवाय का जप करिए। जितना जप आप करोगे उतना बाबा जी और आपको आगे लेके जाएंगे। भोले बाबा की जय। तो यहाँ पर हमारे साथ फरसाधारी बाबा जी हैं। तो बाबा जी, आप इस हैड़ा खान मंदिर परिसर में कितने सालों से हैं? हम बाबा जी के सामने से ही हैं, करीब 50-60 साल तो बाबा जी को ही हो गए हैं। तो बाबा जी 70 में आए थे, 75 में हम आ गए थे बाबा जी के साथ यहाँ। बाबा जी के साथ आ गए। तो होने के लिए कोई क्या कर सकता है, भगवान की लीला होती। बाबा जी इस वेश में नहीं रहते थे। हाँ, बाबा जी का वेश क्या रहता था? बाबा जी बिल्कुल एकदम ऐसे रहते थे कि जैसे कोई बड़ा साहूकार सेठ है। सेठ है, बराबर। हाँ, रंगे बिरंगे कपड़े नहीं पहनते थे बाबा जी। बस ऐसे देखने करने में 100-150 गाड़ियाँ उनके साथ पीछे चलती थी। बड़े बड़े सेठ देश के, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, रसिया, अदर कंट्री तक के लोग वहाँ पर होते थे। तो उस समय कहने में तो खैर क्या है, अब आप लोग पूछ रहे तो फिर हम अपने मुँह से बतला ही रहे हैं कि उस समय कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि जिस वजह से हमको चंबल घाटी में जाना पड़ा। तो वहाँ पर खबर मिली कि बहुत बड़े बड़े सेठ आ रहे, बहुत बड़े सेठ आ रहे हैं। हाँ, तो ठीक है। तो चंबल के दोनों कुंवारी, पहुँच, सिंध, चंबल, पटंदरा उसको बोलते हैं। तो मोहर सिंह, माधव सिंह, मलखान सिंह, लाखन सिंह, जो बड़े बड़े रूपा वगैरह बड़े बड़े गैंगस्टर थे। तो सबने खबर दी कि ऐसे ऐसे सेठ लोग आ रहे हैं। तो दोनों तरफ से नाके घेरवा दिए। बाबा जी कहते हैं कि लूटो 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 लूटो। लूट का माल इतना आ गया, इतना माल आ गया, ट्रक है और गाड़ियाँ और ट्रैक्टर वगैरह पर माल नहीं बन पाया। 40-50-100 गाड़ियाँ थी। तब माल ले के जब चलते बने तो एक भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तो लाखन सिंह और मोहर सिंह वहाँ पर उन्होंने मन में विचार किया, अपना मीटिंग किया आपस में, जैसे कहने कि ये घुस कर रहे हैं, ऐसी आपस में मीटिंग हुई। तो कि भाई ये कोई सेठ नहीं है, ये कोई आत्मा है, आत्मा है। फिर सबने आकर सरेंडर किया। तो आवाज़ ही नहीं किसी खुल रही। तो बाबा जी ने जल का छींटा ऐसा करके सबका छिड़काव किया तो सबकी आवाज़ खुली। और फिर बाबा जी ने उनको बुलाया कि आप कभी हैड़ा खान आ जाना। हैड़ा खान आ जाना। इस नाम से बचपन का नाम हमारा अमर सिंह था। अब बचपन, अब वो तो कोई जानता नहीं। बाबा जी ने फरसा दिया तो सारे वर्ल्ड के अंदर हम फरसा वाले बाबा के नाम से डिक्लेयर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भोले बाबा जी आपका। तो ये हैं फरसा वाले बाबा जी, जिनके हाथों में कभी बंदूकें हुआ करती थी। बाबा जी की कृपा से फरसा आ गया। तो बड़ी रोचक कहानी। हम पहुँचे थे हैड़ा खान, जैसे कि आप ठीक पीछे देख सकते हैं। यहाँ पर हवन कुंड है, यहाँ पर हवन होता है। तो हमने अनेक लोगों से बात की, अनेक लोगों से ये जाना कि कौन है हैड़ा खान बाबा, क्या रहा है इसका आध्यात्मिक महत्व, क्या रहा है इसका सनातन के प्रति योगदान। तो ये बहुत ही शानदार वीडियो आपने देखी, कैसी लगी आपको अवश्य बताइए और देखते रहे डिजिटल वाणी। इस समय के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।